ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, ऐसे यूपीएससी सिविल सर्वेंट हैं या फिर जो भी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके द्वारा ये बार बार क्वेरीज आ रहे थे कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद वो क्या करें, क्या वो मेंस की परीक्षा में जुट जाएं या फिर वो अपने जो है प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम तक इंतजार करें। देखिए, जितने भी सीरियस और रिगरस एस्पिरेंट्स होते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर वो तैयारी करते हैं और एक लंबे अरसे के बाद जब वो किसी भी परीक्षा में बैठते हैं, अपीयर होते हैं, तो उसके परिणाम को लेकर, उसके रिजल्ट को लेकर जो है स्वाभाविक सी बात है कि वो चिंतित होते हैं, व्यग्र भी होते हैं कि जितना जल्दी हो सके उसके रिजल्ट्स आ जाए, उसके परिणाम डिक्लेयर हो जाए। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं। वी हैव टू वेट सम टाइम फॉर डिक्लेयरिंग ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिजल्ट। सो सेम जो है फॉर्मूला यूपीएससी के लिए भी अप्लाई होगा। हालांकि विगत अगर वर्षों के ट्रेंड देखूं तो 1 से 1.5 महीना जो है प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जो है निकलने में लगते थे, लेकिन जो है जैसे प्रीवियस ईयर में भी जो है परिणाम जल्दी निकल गए थे 13 से 20 दिन के अंतराल में, तो मान के चलें इस मंथ के एंड तक जो है रिजल्ट आ जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में। लेकिन इतने जो हमें 10 से 20 दिन जो शेष हमारे पास अभी है उसमें हम व्यर्थ ना इसे बिताएं, इसे वेस्ट ना करें, इसका फुल यूटिलाइजेशन करें। तो अब यह प्रश्न उठता है, तो इस समय में और इस टाइम पीरियड में हम करें क्या? तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अगर आपने सही वे में और कह सकते हैं ना कि सच्चे मन से अगर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की अगर आपने तैयारी की है, तो आप इसको परिणाम को लेकर व्यर्थ चिंतित ना होंगे। देखिए, परिणाम अब जो भी आएंगे, अब इसका कह सकते हैं कि एक लॉक में यह जो है पूरी की पूरी तरह से लॉक हो चुका है आपके परिणाम, तो इसके परिणाम को लेकर व्यर्थ चिंतित ना हो। ठीक है, अब इसके जो की है वो यूपीएससी के परिणाम, और यूपीएससी ऑफिशियली जब रिजल्ट डिक्लेयर करेगी तभी जो है वह आपके परिणाम निकलेंगे। तो रिजल्ट को लेकर व्यर्थ चिंतित ना हो। बहुत पता भागवत गीता में कृष्ण क्या कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। ठीक उसी प्रकार आपने अपना जो है अपना सर्वश्रेष्ठ जो है अपने एग्जामिनेशन में दिया, अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट जो है प्रेजेंटेशन, और जो है जहां तक हो सके हर एक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपने चेष्टा किया। तो अगर आपने सही और सच्चे जो कह सकते हैं ना कि मन से, तन मन धन से, इफ यू आर प्रिपेयरिंग विथ फुल सिंसियरिटी, रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, then believe in yourself that you will able to qualify this UPSC Civil Services preliminary examination, no matter how the difficult the questions is। मतलब कितना भी अगर ये प्रश्न कठिन रहा हो, कितना ही इजी रहा हो, इजी रहेगा तो सबके लिए इजी, हार्ड रहेगा तो सबके लिए हार्ड होगा। अगर आपने सही तरीके से, समर्पण भाव से, पूरा डेडिकेटेड और डिवोटेड मैनर में इसकी प्रिपरेशन किया है, तो आप इसमें जो है सफलता सुनिश्चित करेंगे। तो व्यर्थ की चिंता अपने मन मस्तिष्क से निकाल फेंके। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो आपके पास समय अभी बचा है, और इस बात को भी लेकर चले कि अगर ना भी निकले तो आपको जो है अगले जो है अटेम्प्ट में अपीयर होना है, तो क्यों ना इस समय का जो है हमें राइट यूटिलाइजेशन करना है, और वो यूटिलाइजेशन करना है हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करके। देखिए, बहुत सारे हैं कि जीएस में सभी को अपीयर होना होता है। यूपीएससी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उस सभी को जीएस 1, 2 एंड 3 एंड 4 समान अध्ययन पेपर में अपीयर होना होता है। लेकिन जो हमारी मुख्य परीक्षा है ना, उसमें हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी चयन करना होता है। तो उस ऑप्शनल सब्जेक्ट की आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि उसमें आप अधिक से अधिक मार्क्स ला सकें, और वो जो है एक्स्ट्रा मार्जिन आपको प्रोवाइड कराएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्रीलिम्स के मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते, बस यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। यू हैव टू फाइट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। आपको मुख्य परीक्षा के लिए जो है फाइट करना होगा, तो मुख्य परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ सके, और जिससे कि आपका अच्छा जो है और सर्वश्रेष्ठ टॉप 10 लिस्ट में आपका रैंक आ सके। इसके लिए यह जरूरी है और आवश्यक है कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। और मुख्य परीक्षा में भी किसकी तैयारी? मेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट की, आपकी जो वैकल्पिक विषय आपने चुना है उसकी तैयारी। और ये पूरे के पूरे आपके जो 20-25 दिन जब आपके प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट आने में जो समय बाकी है, इसका पूरा का पूरा जो है आप यूटिलाइज कीजिए, और वाइज वे में एक मतलब कह सकते हैं बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर, बुद्धिमान एस्पिरेंट्स के तौर पर समय आपके लिए कह सकते हैं ना कि हीरे और मोतियों से भी महत्वपूर्ण है, गोल्ड से भी इंपॉर्टेंट है। टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। एक बार समय चला जाएगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी में जो है 2022 में जो है आपका मुख्य परीक्षा है, तो इसके लिए आपके पास समय बहुत कम है। तो आप मुख्य परीक्षा के प्रिपरेशन में अभी से ही लग जाएं। भले ही परिणाम कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी हो, आप परिणाम की व्यर्थ चिंता ना करें।
और कह सकते हैं ना कि इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। जो आपने उत्तर लिख दिया है उसी के अनुसार अब यूपीएससी आपको जो है मार्क्स अलॉट करेगी। और आप जो है अगर आपने सही वे में सिंसियरिटी, रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी मैनर में आपने अगर तैयारी किया है तो प्रारंभिक परीक्षा का जो है परिणाम आपके पक्ष में आएगा और आप इसमें क्वालिफाई करेंगे। सो बी पॉजिटिव and start preparing for the UPSC Civil Services optional subject as soon as possible. So आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले क्लास में, अगले वीडियो में। So that's all, thank you once again। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Also press the bell icon। Thank you once again, have a great day।